एल्डिहाइड कीटो कार्बोनिक एसिड का ये जो इंडेक्स 12.7 एनसीईआरटी का, यहाँ पर सवाल आपका कन्वर्जन बेसिस पर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सवाल यहाँ पर क्या है कि हमें कन्वर्ट करना है इथाइल बेंजीन, एसिटोफिनॉन, ब्रोमोबेंजीन और फिनाइल स्टाइरीन को बेंजोइक एसिड में। हम लोग किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, किसमें, बेंजोइक एसिड में, ये आपको दिखलाना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया और 4 नंबर हो गया, ये सेम तरह का रिएक्शन यहां पर है। और ये रिएक्शन किस थ्योरी पर डिपेंडेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में एकदम अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है कि जब भी कोई बेंजीन पर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, याद रहे यहां पर खाली क्या कि अल्काइल हमारा 3 डिग्री कार्बन नहीं होगा। अल्काइल हमारा 3 डिग्री कार्बन नहीं होगा। अगर 3 डिग्री कार्बन आर है, यानी कि फर्स्ट यहां पर कार्बन 3 डिग्री अगर है जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, वो इसका ये फॉर्मेट मतलब रिएक्शन नहीं होगा। बाद में क्या होता है, यहां पर हम लोग सबसे पहले कारक क्या कराते हैं, यहां पर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट का अल्कालाइन सॉल्यूशन में, तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हम लोग यहां पर लेते हैं, क्या लेते हैं, यहां पर अल्कालाइन बनाने के लिए KOH लेते हैं, बेसिक मीडियम बनाने के लिए। तो अल्कालाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से यहां पर रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके, ठीक है, अल्काइल बेंजीन में। तो ये पहले पहले क्या होता है फॉर्मेट में, ये सबसे पहले यहां पर पोटेशियम सॉल्ट देता है, बेंजोइक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट मिलता है, COO यहां पर -K प्लस पोटेशियम बेंजोइट प्राप्त होता है। फिर इसको हम लोग अगर यहां पर हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में, तब जाकर के ये हमारा जो है, ये हमारा बेंजोइक एसिड यहां पर COOH मिल जाता है। ठीक है ना, यहां पर से KOH निकल जाता है, ये हमारा COH वहां पर मिल जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेट में रिएक्शन है। अब ये तीनों सेम है, कैसे, तो इथाइल चाहे यहां पर CH3 हो, कोई यहां पर 4 कार्बन का कार्बन चेन हो, 3 कार्बन कार्बन चेन हो, कोई मायने नहीं रखता है, आपको बतला दी बस। यहां पर क्या, अल्काइल पर आपका 3 डिग्री कार्बन यहां पर बेंजीन से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहेगा तब इस टाइप से उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर इसी फॉर्मेट में देखो, इथाइल बेंजीन हमारे पास में है, तो इथाइल बेंजीन ये नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो इथाइल बेंजीन हमारे पास में है, ये हो गया CH2 CH3 हो गया। सेम टू सेम यहां कराना क्या है आपको, पोटेशियम परमैंगनेट का अल्कालाइन सॉल्यूशन KOH डालना है फर्स्ट स्टेप में, एंड सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं, आपको H3O+ यानी कि हाइड्रोलाइसिस कर देना है। डायरेक्टली आप इसको कन्वर्ट कर दोगे किसमें, यहां पर कन्वर्ट COOH में कर दोगे। तो अगर यहां पर शॉर्ट टाइप पे आप लिखना चाहते हो तो इस तरह लिख सकते हो, और मैकेनिज्म अगर दिखाना है तो आप उसको 2 स्टेप में इस तरह से लिखना, ठीक है ना। नंबर 2 की बात कर ले तो नंबर 2 में एसिटोफिनॉन है, तो ये भी वही काम होगा, क्योंकि एसिटोफिनॉन में भी यहाँ पर कार्बन से ही जुड़ा रहता है। किसे कहते हैं, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन को एसिटोफिनॉन बोलते हैं। मिथाइल, ये फिनाइल हो गया, कीटोन दे दी यहाँ पर CO और यहाँ पर मिथाइल, तो यहाँ पर CH3 यहाँ पर CO हो गया, मिथाइल फिनाइल कीटोन हो गया, यही एसिटोफिनॉन है। यहाँ पर भी कार्बन है हमारा, टर्सरी कार्बन नहीं है ये, तो यहाँ पर इसमें भी हम लोग सेम टू सेम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे अल्कालाइन मीडियम में, ठीक है, और फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे सेकेंड स्टेप में, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये भी हमारा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम टू सेम यही रिएक्शन है। नंबर 3 की बात कर ले हम लोग, 3 का तो बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले 4 की बात करते हैं। 3 का यहाँ पर सेपरेट मैकेनिज्म होगा। फिनाइल इथीन यानी कि स्टाइरीन है, फिनाइल इथीन मतलब हो गया, ये फिनाइल हमारा हो गया, और ये इथीन यहां पर जुड़ा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो हम बोले आपको कि सेकेंडरी कार्बन वहां पर वो भी जो है, फिर डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड, कोई मतलब उससे नहीं हमको, जब यही सेम टू सेम है तो यहां पर भी हम लोग वही काम करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 का यहां पर हम लोग एल्कालाइन सॉल्यूशन लेंगे, KMNO4 KOH का हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे यहां पर, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा बेंजोइक एसिड, COOH, ये बेंजोइक एसिड यहां पर बन जाएगा। ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट वहां पर निकलता है, यहाँ पोटेशियम फॉर्मेट वहां पर निकल जाएगा, मिथेनॉइट वहां निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका समझ में तो आपको आ गया होगा कि बेंजीन पर जब भी हम लोगों को कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपका वो कार्बन खाली टर्सरी नहीं होना चाहिए, बल्कि सेकेंडरी कार्बन भी रहा तो वो सेम प्रोडक्ट देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं मैकेनिज्म का 3 जो है, हम लोग ब्रोमोबेंजीन से जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेंजोइक एसिड, उसकी बात हम लोग करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो फटाफट। तो 3 नंबर में जो हमारा है वो है ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, इस तरह से हमारा ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है। अब भैया ब्रोमोबेंजीन को डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यहां तो कार्बन लाना होगा हम लोगों को। कार्बन लाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं।
हम लोग यहाँ पर चाहेंगे इसका इलेक्ट्रोफिल, यहाँ पर इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से डाल के साइनाइड ला सकते हैं, CN- ला सकते हैं, तो उससे भी एक कार्बन आ जाएगा। करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इन शॉर्ट बतलाते हैं आपको हम। सबसे पहले इसको रिएक्टिव बनाने के लिए हम लोग इसको GR में कन्वर्ट करते हैं, ग्रीनार्ड रीजेंट में, ताकि ये रिएक्टिव जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, आप लोग जानते हैं भली भांति। ये बन जाएगा हमारा ग्रीनार्ड्स रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर ये बन जाएगा। फिर ग्रीनार्डिन का आप बेहतर रिएक्शन एक तो पढ़े हुए हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से आप रिएक्शन पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ये हमारा रिएक्शन यहां से होगा, और सबसे सिंपलेस्ट बात यही होगा कि यहां पर ये COO आ जाएगा, क्योंकि वो बेंजोइक एसिड चाहिए था, इसलिए COO ग्रुप लाना यहां जरूरी था, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव होगा, और यहाँ जो बॉन्ड टूटेगा Mg और यहाँ का कार्बन का टूटेगा बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस होगा। जैसे ये माइनस बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा किसके पास, कार्बन के पास आ जाएगा, जिससे कि ये कार्बन विथ 2 ऑक्सीजन साथ ये यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो फाइनली अभी फिलहाल बन रहा है, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बाद में उसको हाइड्रोलाइज भी करना हम लोग को, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा इस तरह से बनेगा, ये हमारा बन जाएगा CO, ठीक है, COO आ जाएगा, और O पर जो माइनस है उससे जुड़ जाएगा यहाँ पर MgBr, MgBr। लेकिन हम लोगों को तो यहाँ H चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ग्रीनार्ड रिएजेंट को सिंपल हाइड्रोलाइसिस करा दो, सिंपल यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस आप लोग करा दो, ठीक है ना। मीडियम हमारा एसिडिक ही रहेगा, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो यहाँ पर HOH बनेगा, जिसमें ये H यहाँ आएगा, OH मैग्नीशियम के साथ में भाग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा फाइनली COOH बेंजोइक एसिड, प्लस यहां से निकल जाएगा Mg, इधर Br, इधर OH यहां से निकल जाएगा, ये H2 टूट गया इस तरह से, H प्लस OH माइनस में ये ब्रेक डाउन हो गया। तो ये रिएक्शन हमारा यहां से फिर से प्रोसीड हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां पर समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन कोई एक मेथड नहीं है कि यहां पर ये हम पढ़ लिए वही मेथड से बनेगा। कन्वर्जन बनाने के कई सारे प्रोसेस होते हैं, और कन्वर्जन एक आर्ट है, एक कला है, जो कि आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करने से ही बनेगा, समझे बात को ना। यानी कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो कोई बात नहीं, पढ़ लो यही चीज, लेकिन अगर एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आप लोग कई तरह से मेथड से बनाना सीखो, रटो मत किसी भी चीज को। थ्योरी आप लोग याद रखो, बेसिक रिएक्शंस आप लोग याद रखो, जितना ज्यादा आपके पास रिएक्शन का स्टॉक होगा उतना ही ज्यादा आप कन्वर्जन में फास्ट होंगे। याद रखिए मेरी इन बातों को। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ये फॉर्मेलिटी करने का आप लोग अपना प्यार बरसाते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।